थैंक यू। यस क्लास, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था इस वजह से, ठीक है। अब देखिए आपका है, आपने सबसे पहले क्या पढ़ रखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ma होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड आई हैव टोल्ड यू कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, आपका मोमेंटम है P इज इक्वल टू mv, यू ऑल नो, सभी जानते हो कि P हमारा क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी है तो मास का जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, kg होता है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम का क्या यूनिट होगा, मोमेंटम का यूनिट होगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका इसका यूनिट आ गया मोमेंटम का, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में देखो बेटा, सबसे पहला आपका क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या कह सकते हो, फोर्स कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। यही तो होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। तो फोर्स की आपकी एक डेफिनेशन हो गई, P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज F इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब देखो अब क्या है आपका यहाँ पे बेटा कि आप सभी जानते हो कि P की वैल्यू हमारी क्या होती है, P की वैल्यू हमारी mv होती है, ठीक है। तो हमारा हमने क्या लिखा है, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1। इसका मतलब क्या हुआ, P2 में हमने क्या लिया बेटा, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम, जो हमारा फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम को m से लिख रही हूँ, माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा यहाँ हम करेंगे, क्लियर है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब हम फाइनल F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में, अब देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी U से आप करते थे, V से, और इनिशियल वेलोसिटी आप U से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू mv होता है हमारा, सॉरी P इज इक्वल टू हमारा mv होता है, ठीक है। अब P की जगह क्या रखेंगे, फाइनल में mv, फाइनल में आप mv रखोगे और माइनस इनिशियल में mu रखोगे, ठीक है। फाइनल में आप क्या रखोगे, mv रखोगे, इनिशियल में आप mu रखोगे, ठीक है। ये भी आपका यही सेम हुआ कि नहीं, जैसे आपने पहला लिखा था वही आपका ये दूसरा है, सेम एज इट इज। समझ में आ रहा है कि नहीं? P हमारा मोमेंटम है ना, यहाँ पे P मोमेंटम है। तो बेटा P की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू mv होता है कि नहीं होता हमारा, P इज इक्वल टू mv होता है। तो हमने क्या कर दिया, इस P की जगह पे mv रख दिया, इस वाले P की जगह पे mu रख दिया। mv मतलब वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी भी हमारे पास दो है ना, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज है ना। तो जो हमारी फाइनल वाला, जो हमारा P2 है, ऑब्वियसली ये फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी, और P1 वाला हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने मतलब मोमेंटम सही से नहीं पढ़ा है। जैसे ये आपका एक मान लो बॉल है, ठीक है, ये आपकी दूसरी बॉल है, ठीक। इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम मान लो P1 है, इसका मोमेंटम P2 है, तो इसका मोमेंटम क्या आप लिखोगे, m1, इसका मोमेंटम होगा m1 u1, ठीक है, m1 u1 होगा। और फिर जब ये बॉल से टकराएगा, इस बॉल से टकराएगा, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी उसका डेरिवेशन हम कराएंगे, ठीक है, वो अलग चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब P1 इज इक्वल टू माइनस P2 होता है हमेशा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के हमेशा इक्वल होता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ का जो मोमेंटम होगा बेटा वो क्या होगा, P1 P यहाँ पे P2 होगा, और P2 हमारा क्या होगा, m2v2,
ठीक है, m2 v2। तो जहां भी p लिखा है वहां पे हम mv तो लिख ही सकते हैं ना, mv लिख ही सकते हैं। और v हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम 2 यूनिट से करते हैं, एक इनिशियल होता है हमारा, एक फाइनल होता है। तो इनिशियल को हम u से लिखेंगे, वेलोसिटी के टर्म्स में फाइनल को v से लिखेंगे। तो जहां हमारा इनिशियल होगा वहां हम u से लिख देंगे, जहां हमारा फाइनल होगा हम वहां पे v से लिख देते हैं। क्लियर है सबको? अब देखो, अब फिर से देख लो फोर्स का। तो फोर्स हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो F इज इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या होती है, mv, ठीक है, mv हो जाएगा आपका। और P1 क्या हो जाएगा, mu, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, जहां पे हमारा v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा बेटा, v आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। और u आपका क्या होगा बेटा, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इसका मतलब P2 आपका फाइनल मोमेंटम है और P1 आपका इनिशियल मोमेंटम है। क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना सबको? अब देखो, अब क्या होता है, अब हम F इज इक्वल टू m को कॉमन ले लो, m को कॉमन लोगे तो v माइनस u बचेगा आपके पास, ठीक है। अगर m को कॉमन लोगे तो v माइनस u बचेगा यहाँ आपके पास, इतना होगा ना बेटा। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब भी कभी हम लिखते हैं, याद रखना, ठीक है, बुक में आपके इस तरह से दिया हुआ है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी जब हम इसको करते हैं रियल में, मतलब जब हम इसको रियल में डिराइव करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। देखो इस तरह से कि F इज इक्वल टू हम लिखते हैं बेटा डेल्टा P बाई टी, ठीक है। डेल्टा P इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा P बाई टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या हो गया, DELTA, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। ऑब्वियसली टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी, यही हमारा होगा फोर्स। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा तो नहीं है कि टाइम स्लॉट रहेगा ही नहीं और आपका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, होगा ना, टाइम के साथ ही चेंज होगा। तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ बेटा बोलिए। क्योंकि एक टाइम पीरियड में हो रहा है ना, टाइम स्लॉट में हो रहा है आपका। हाँ बोलिए। टी, यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे बेटा, डेल्टा हमने ऊपर लगाया ना। इस जो डेल्टा का मतलब है उसका मतलब यही हुआ हमारा, ठीक है। अगर हमने कहीं पे डेल्टा P लिखा है, डेल्टा M लिखा है, डेल्टा M मतलब क्या हुआ, M2 माइनस M1, ठीक है। डेल्टा S लिखा है मतलब S2 माइनस S1, डेल्टा T लिखा है मतलब T2 माइनस T1, ये होता है डेल्टा का मतलब हमेशा, ठीक है। तो डेल्टा हमेशा डिफरेंस को ही डिनोट करता है, यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो डिफरेंस को ही डिनोट करेगा जहां भी आप डेल्टा देखोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे डेल्टा P था तो मतलब P2 माइनस P1 हो गया। हाँ बोलो। हाँ बेटा एक बार इसको डिराइव कर दूं फिर पूछना, ठीक है। अब देखो F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा, F इज इक्वल टू, आगे देखो F इज इक्वल टू P2 को हम क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu बाई टी लिख सकते हैं। अब देखो F इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये आपका फोर्स है, आप इसको वो मत समझिएगा। F इज इक्वल टू m को कॉमन ले लोगे, v माइनस u बाई आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब देखो v माइनस यू बाई टी आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन से जब निकालोगे तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, v माइनस यू बाई टी ही तो आएगी। a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे F, हाँ
तो F इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी हो जाएगा आपका। तो F इज इक्वल टू M इंटू ए हो जाएगा। एज आप यहाँ पे लिखोगे कि A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। ठीक है, इस तरह से आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा बेटा। क्लियर है? हाँ बोलो अब। हाँ हाँ जल्दी पूछ। इनिशियल मोमेंटम, हाँ ठीक है, P2 फाइनल मोमेंटम है, P1 इनिशियल मोमेंटम है। उसी के अकॉर्डिंग तो हमने लिया है ना, mv फाइनल वेलोसिटी है आपकी, mu जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ले लिया है। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो फोर्स का जो यूनिट होता है वो बेटा क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, किलोग्राम होता है कि नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को बेटा हम किससे लिखते हैं, न्यूटन से लिखते हैं। जो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है उसको हम न्यूटन से लिखते हैं। देखो जैसे आपका है फोर्स इज इक्वल टू एम ए निकाल दिया आपने, एम का होता है केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होता है एक्सेलरेशन का ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका, ये होता है ना, जानते हो। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट। ठीक है, समझ में आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी बेटा इसकी यूनिट। और एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम किससे लिख सकते हैं, फोर्स को हम फिर इसको न्यूटन से लिख सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या जाता है यहाँ पे, न्यूटन हो जाता है। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है क्लास, बेटा यूनिट अलग अलग होती है, सीजीएस यूनिट होती है और एमकेएस यूनिट होती है। ठीक है, सीजीएस और एमकेएस यूनिट होती है वो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग करते हैं। सीजीएस में अलग होता है, एमकेएस में अलग होता है। ठीक है, वो 11th में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप जाके सीखेंगे किस तरह से हम जो है मीटर पर सेकेंड को हमने केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो एमकेएस और सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। ओके क्लास, थैंक यू। अभी मेरी 10th में क्लास है। ठीक है, इतना मैंने आज आपको लेट हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था। ठीक, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी जब आपकी व्हाट्सएप क्लास चलेगी तो उसमें दूंगी, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके क्लास, थैंक यू क्लास।